श्री कृष्ण के वचनों का सार सरल है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह एक विश्वास है जो हमारे मन को सांत्वना देता है और हमें उठने की हिम्मत देता है। जब जीवन हमें कठिन मोड़ों पर खड़ा कर देता है तो हम अक्सर असहाय महसूस करते हैं, पर सच्चाई यह है कि हर घटना का कोई न कोई अर्थ और लाभ छिपा होता है। बस हमें आंखें खोलकर उसे समझना होता है। कभी कभी हमारे सपने टुकड़ों में बिखर जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो टूटा वह इसलिए टूटता है ताकि तुम कुछ नया बना सको। जो रिश्ता गया वह जगह खाली कर देता है बेहतर सच्चे रिश्तों के लिए। जो अवसर हाथ से निकल गया हो सकता है उससे बेहतर अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जिंदगी में हर नुकसान के पीछे सीख छिपी होती है। एक घोंसला टूटता है तो पंछी उड़ना सीखता है। घिसे हुए कोयले पर जो दबाव पड़ता है वही हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सुबह का उदय पास होता है। तुम जब इन बातों को दिल से मान लोगे तो हर परेशानी तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि तुम उसे सीखकर आगे बढ़ोगे। हम बहुत बार अनजाने में अपनी ऊर्जा चिंता में बर्बाद कर देते हैं। चिंता कल की समस्याएं नहीं हल करती और आज की शांति भी ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता केवल मन को व्यस्त रखती है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो काम करते रहो। भगवान किसी रूप में मदद भेजता है। किसी बात की चिंता करने से बेहतर है कि तुम समस्या के समाधान की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाओ। रुको मत, ध्यान लगाओ और विश्वास रखो कि जो होने वाला है वह अच्छे के लिए होगा। कई बार हम वही खोने के डर से जोर पकड़ लेते हैं जो कभी हमारा नहीं रहा। असल बात यह है जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर बैठने की कोशिश व्यर्थ है। अपने आत्मसम्मान को संभाल कर रखो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जिन्हें छोड़ देना है छोड़ दो। जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते उन्हें छोड़ना ही ठीक है। अपने लिए सीमाएं बनाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। अक्सर सबसे बड़ी मुस्कानें उन्हीं के चेहरे पर होती हैं जिनके दिल में गहरे जख्म होते हैं। बाहर की मुस्कान यह नहीं बताती कि अंदर क्या चल रहा है। इसलिए किसी के अंदर का दर्द देखने की कोशिश करो और याद रखो कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। सहानुभूति और मधुरता से पेश आओ। किसी के साथ मिलने पर उसकी मुस्कान से ही कुछ ना समझ लो। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसके कर्म ही असल पहचान बता दें। तुम जो भलाई करते हो वह किसी भी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसीलिए सच्चे दिल से किसी की मदद करने से कभी मत हिचकिचाओ। करुणा, सेवा और सच्चा प्रेम ये ऐसे बीज हैं जो समय पर फूल बनकर खिलते हैं। ये जरूरी नहीं कि प्रतिफल तुरंत मिले, पर तुम्हारे कर्मों का असर किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिश्ते स्वार्थ पर नहीं, प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। अगर कोई रिश्ता सिर्फ फायदा देखकर निभाया जा रहा है तो वह अस्थिर होगा। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां दो लोग एक दूसरे की इज्जत करें, समझें और साथ दें, न कि केवल तब जब फायदा हो। रिश्तों को नापने का सीधा तरीका है, क्या वह व्यक्ति कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा है? अगर नहीं तो वह तुम्हारा साथी नहीं है, बस एक परिचित है। रिश्ते बनाओ उन लोगों से जो तुम्हारी शान और आत्मसम्मान को समझते हैं। ठोकरें दर्द देती हैं, पर यही ठोकरें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। गिरना कोई अपराध नहीं, असली हार तब है जब तुम उठने से मना कर दोगे। हर गिरना तुम्हें कुछ सिखाता है। किसने साथ दिया, कौन नजरें झुका गया, कौन वफादार रहा। जब तुम संभल कर आगे बढ़ते हो तब वही ठोकर तुम्हारी ताकत बन जाती है। इसलिए असफलताओं से मत डरना, उनसे सीखो और रखना आत्मसम्मान। बहुत लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, मगर असल में अक्सर लोग बदलते हैं। जब यह बात तुम्हें समझ में आ जाएगी तो तुम्हारी अपेक्षाएं बदल जाएंगी।
अब न तो हर कोई अच्छा लगेगा और न ही किसी से अत्यधिक उम्मीद रहेगी। भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। छोटे ही सही पर सच्चे साथी चुनो, जो दूर होते हुए भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, उसे किसी के आगे मत गिरने दो। यदि कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है तो उनसे दूरी बनाओ। खुद की कदर करोगे तभी दुनिया भी तुम्हारी कदर करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अस्तित्व की गरिमा बनाए रखना सीखो। यही तुम्हें लोगों के कृत्यों के सामने टिके रहने में मदद करेगा। जो व्यक्ति ज्ञान और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, वह सच्चा आनंद और सफलता अनुभव नहीं कर सकता। ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, जीवन के अनुभवों में भी होता है। श्रद्धा केवल मंदिर में नहीं, कर्मों में होनी चाहिए। जब तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है और श्रद्धा सच्ची होती है, तब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं और तुम्हारे कर्म स्वाभाविक रूप से अच्छे बनते हैं। ईश्वर ने जितना दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। हम अक्सर उसी चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं, पर असली सुख वही है जो वर्तमान में होता है। आज की छोटी खुशियों की कदर करना। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा से ही जीवन सुंदर बनता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उस प्रयास को अमन और संतुलन के साथ करो। ईश्वर से की गई प्रार्थना का उद्देश्य तुरंत परिस्थिति बदलना नहीं, बल्कि हमारे भीतर बदलाव लाना है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारी सोच और हमारा चरित्र बदलता है और फिर परिस्थिति भी बदलने लगती है। प्रार्थना सिर्फ हाथ जोड़कर बैठने का नाम नहीं, ये मन को झुकाने, अपने अहंकार को कम करने और बदलाव के लिए तैयार रहने का नाम है। हमेशा याद रखो कि शब्द तलवार से भी गहरा घाव दे सकते हैं। लोग तुम्हारी उपलब्धियों को भले ही भूल जाएं, पर तुम्हारी बातें हमेशा याद रहती हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या यह शब्द किसी के दिल को चोट पहुंचाएगा? अगर हां, तो इसे कहने से बचो। बोलो मधुरता से, ताकि अगर बाद में वापस लेना पड़ा तो वह कड़वी न लगे। जो व्यक्ति सुख दुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के लालच से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह सहज नहीं है, पर अभ्यास से संभव है। अपने मन को प्रशिक्षित करो, इच्छाओं को पहचानो, पर उन्हें अपने लक्ष्य पर हावी मत होने दो। संतुलन ही जीवन का मार्ग है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कमियां लेकर आता है। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या कमी है, बल्कि यह है कि तुम उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी कमजोरियों को सीमा मान लेते हैं और हार मान लेते हैं, पर जो लोग अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन सीमाओं को पार करते हैं, वही जीतते हैं। स्वीकार करो कि कमियां हैं, पर हार मत मानो। जो लोग मुश्किलों में भी डटे रहते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, वे अंत में सफल होते हैं। तेज हवा में भी जड़ें मजबूत पेड़ नहीं टूटते। उसी तरह आंतरिक शक्ति और धैर्य वाले व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को पार करते हैं। धैर्य का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और समय पर काम को संभालने की क्षमता है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है, वे चाहते हैं कि जो दुख उन्हें मिला वह किसी और को न मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। इस भावना को अपनाना जीवन को परिवर्तनशील और सुंदर बनाता है। दूसरों की मदद करो बिना किसी स्वार्थ के। यही समाज और तुम्हारे भीतर असली परिवर्तन लाएगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढो। यदि भावनाओं में बहुत ऊंचा नीचा हो रहा है तो थोड़ा रुक कर सोचो, पर ध्यान रहे कि निर्णय टालना भी अच्छा नहीं। सही संतुलन ढूंढो। कभी कभी सलाह मांगना ठीक है, पर आखिरी जवाब तुम्हारे विवेक पर ही निर्भर होना चाहिए। जीवन को एक अवसर की तरह देखो। शिकायतों का बोझ बनाकर मत जियो। जो आज तुम्हारे पास है वही तुम्हारा असली खजाना है। अपने लक्ष्यों पर काम करो, पर साथ ही वर्तमान की कदर भी करो। जब नियत साफ हो और उद्देश्य सही, तो ईश्वर मदद करेगा।
कभी भी तुम्हारे लिए दुर्भाग्य नहीं लाएगा, बल्कि सही चीज भेजेगा। जब कभी ईश्वर किसी चीज को तुम्हारे हाथों से ले लेता है, इसे सजा समझकर दर्द ना करो। मानो वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। कभी कभी हम किसी को इतना पकड़े रहते हैं कि अच्छे को आने ही नहीं देते। आज जो चला गया है, हो सकता है कि वह कभी तुम्हारे लिए ही ना था। जो आगे आएगा वह तुम्हारे लिए होगा। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हारा सम्मान बढ़ाए। भीड़ में रहने से कोई फायदा नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ होना ही अच्छा है। याद रखो, कुछ लोग साथ रहकर भी दूर होते हैं और कुछ दूर रहकर भी हमेशा साथ होते हैं। लोगों पर बहुत अधिक भरोसा करने से पहले उनके कर्म देखो, शब्दों से नहीं। जब तुम्हें समझ में आ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया, तब तुम्हारी अपेक्षाएं बदल जाती हैं। इससे जीवन में शांति आती है, क्योंकि अब तुम हर किसी से कुछ मांगने की आदत को कम कर देते हो। कम अपेक्षाएं रखना स्वार्थ से मुक्त जीवन की ओर पहला कदम है। प्रेम सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है। प्रेम मतलब किसी की सच्ची परवाह करना। प्रेम में यह खोजना नहीं चाहिए कि तुम्हें क्या मिलेगा, बल्कि यह देखो कि तुम क्या दे रहे हो। वही सच्चा प्रेम है जो बिना शर्त के देता है और बदलने की कोशिश नहीं करता। जो सच में तुम्हें चाहता है वह तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, न कि बदलने की। अपने दिन की शुरुआत आभार और प्रार्थना से करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने की आदत डालो। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे थोड़ी सी पढ़ाई हो या कोई व्यवहारिक कौशल। अपने शब्दों का ध्यान रखो, मधुरता से बोलो। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा करो। किसी को बार बार गिराने मत दो। माया नगरियों में भी सच्चे साथियों की तलाश करो। संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। श्री कृष्ण का सार यही है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में हर परिस्थिति के पीछे एक संदेश होता है। हमें चाहिए कि हम शांत मन से उस संदेश को समझें